नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है। इस योग का नाम है काल सर्प योग। मित्रों, जैसा कि नाम से भय प्रतीत होता है, उसी तरीके से जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसको वास्तविक रूप से भय प्रतीत होता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और देखते हैं आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। मित्रों, काल सर्प योग का नाम आते ही एक डर सा महसूस होता है, क्योंकि काल सर्प योग राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर काल सर्प योग कैसे निर्मित होता है, सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर जब राहु और केतु के बीच में सभी 7 ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आने से काल सर्प योग निर्मित नहीं होता। मित्रों, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और वक्री चाल चलते हैं। जब हमारी कुंडली में सभी ग्रह घड़ी की उल्टी दिशा में गमन करते हैं तो राहु घड़ी की दिशा में ही घूमते हैं। जैसे कि यदि राहु लग्न में है तो राहु की जो गति होगी वह द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, इस तरीके से राहु की उल्टी दिशा में गति होगी। तो मित्रों, जब राहु की गति के चक्र में बाकी के 7 ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यदि इसकी उल्टी दिशा में सभी 7 ग्रह आते हैं तब काल सर्प योग निर्माण नहीं होता। यह बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। तो मित्रों, काल सर्प योग का कुंडली के अंदर निर्माण कैसे होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर जब भी बाकी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी यह 7 ग्रह राहु की गति में आएंगे तब ही काल सर्प योग का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ पर राहु और केतु के बीच में ये 7 ग्रह आए हैं। मित्रों, यहाँ पर जैसे कि राहु हमेशा वक्री चलते हैं, केतु हमेशा वक्री चलते हैं, तो राहु की जो दिशा है उसके अंदर बाकी के 7 ग्रह राहु की दिशा में आए तब काल सर्प योग का निर्माण होगा। मित्रों, इसके विपरीत यदि दूसरी दिशा में बाकी के 7 ग्रह आते हैं तो यहाँ पर काल सर्प योग का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरीके से मित्रों, हम हमारी कुंडली में सबसे पहले तो राहु और केतु को देखकर राहु की गति में यदि राहु की गति घड़ी की गति के अनुसार रहती है तो उस दिशा में यदि सभी ग्रह आते हैं तो यहाँ पर काल सर्प योग का निर्माण होगा। यह निश्चित हो जाते हैं। मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर कुल 12 काल सर्प योग होते हैं। वैसे तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे 144 काल सर्प योग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 12 ही काल सर्प योग का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि मित्रों इन्हीं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अधिक पड़ता है। अब मित्रों, 12 काल सर्प योग कौन से होते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। पहला काल सर्प योग होता है अनंतनाग काल सर्प योग, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंखनाद, 5वां पदम, 6ठा महापदम, 7वां तक्षक, 8वां कारकोटक, 9वां शंखचूर्ण, 10वां घातक, 11वां विषधर और 12वां शेषनाग। इस प्रकार से मित्रों हमारी कुंडली के अंदर ये 12 काल सर्प योग हैं। आज के कार्यक्रम में मित्रों हम अनंतनाग काल सर्प योग का अध्ययन करेंगे। मित्रों, अनंतनाग काल सर्प योग हमारी कुंडली के अंदर जब राहु लग्न में होते हैं और केतु सप्तम भाव में होते हैं और उनके एक तरफ बाकी के 7 ग्रह होते हैं तब इस काल सर्प योग का निर्माण होता है। जैसा कि मित्रों यहाँ पर हम कुंडली में देख रहे हैं कि राहु लग्न में है और सप्तम भाव में केतु हैं और इनके राहु और केतु के बीच में बाकी के 7 ग्रह हैं। तो यहाँ पर अनंतनाग काल सर्प योग का निर्माण हुआ। अब मित्रों, इनके प्रभाव क्या होंगे यह जानते हैं। मित्रों, राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि गुरुदेव बृहस्पति के पास है 5वें नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 9वें नंबर की दृष्टि। मित्रों, राहु जहाँ पर कुंडली में स्थित होते हैं वहाँ से 4 भावों को प्रभावित करते हैं। एक तो वहाँ पर जहाँ पर स्वयं बैठे हैं। अब यहाँ पर मित्रों राहु लग्न में है और लग्न में बैठकर लग्न को प्रभावित करेंगे। उसके अलावा मित्रों 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को प्रभावित करेंगे,
सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को प्रभावित करेंगे और नौवीं दृष्टि से नवम भाव को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। अब मित्रों सबसे पहले लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। तो मित्रों लग्न भाव हमारे स्वयं का होता है, हमारे व्यक्तित्व का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो मित्रों यहाँ पर जो राहु का प्रभाव आएगा वो हमारे व्यक्तित्व पर आएगा, हमारे स्वास्थ्य पर आएगा। तो जब तक काल सर्प योग कुंडली में है तब तक हमारे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में, साझेदारी में, नौकरी में जो पदोन्नति होने वाली है वह नहीं होगी, उसमें व्यवधान आएंगे। हमारे जो व्यापार की साझेदारी है उसमें नुकसान होगा, हमारे व्यक्तित्व पर फर्क पड़ेगा। जहाँ तक एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ तक अपने परिवार से दूर होने लगता है, पारिवारिक अशांति रहेगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको कोई बीमारी हो सकती है। अब मित्रों लग्न में बैठकर राहु पांचवें भाव को देखेंगे। पांचवें भाव को देखने के कारण मित्रों संतान संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, संतान की शिक्षा में परेशानियां, अड़चनें आ सकती हैं। जब राहु सातवें भाव को देखेंगे तो सातवें भाव को देखने के कारण दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो सकता है, वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि मित्रों लग्न में बैठकर वो स्वास्थ्य खराब करेंगे। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो धन की कमी आएगी, और धन की कमी आएगी तो पारिवारिक स्थिति आपकी खराब होनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पारिवारिक समस्या आपको खड़ी हो सकती है। राहु नौवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। अब राहु जब नौवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह की परेशानियाँ घेर सकती हैं। मित्रों लग्न में राहु होने के कारण आप अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे और घर से, परिवार से दूर जाना पसंद करेंगे। तो मित्रों एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब आप वैराग्य के बारे में सोचने लगेंगे। और मित्रों ये नवम भाव है, जहाँ नवम भाव में राहु की दृष्टि है। इस दृष्टि के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ तक वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि ये नवम भाव है। नवम भाव से धर्म, कर्म, आध्यात्म के बारे में सोचते हैं। तो राहु मित्रों व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति या जातक वैराग्य की ओर सोचने लगता है। ऐसा ही मित्रों केतु के साथ होता है। केतु के पास भी तीन दृष्टियाँ होती हैं, पांचवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। केतु जब सातवें भाव होते हैं तो केतु भी अपनी तीनों दृष्टियों से तीन भावों को देखते हैं। अब मित्रों राहु के कुंडली में प्रभाव या काल सर्प योग के कुंडली में प्रभाव 47 वर्ष तक के होते हैं। 47 वर्ष तक जातक को पीड़ित रहना पड़ता है। मित्रों वास्तविकता यह है कि यदि सकारात्मक रूप से इसको देखें तो राहु जातक को या व्यक्ति को संघर्ष कराता है, कष्ट देता है, परेशानियां देता है, लेकिन अंत में आकर उनको सुख देता है। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक कष्ट झेलना पड़ता है और अंत में उसको सुख मिलता है। ये यूँ कह सकते हैं मित्रों कि लोहे को भट्टी में डालकर गलाने से ही औजार बनते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति को इस कर्म की भट्टी में राहु गला देता है और उसके बाद जो जीवन देता है वो वास्तविक जीवन देता है। मित्रों राहु के इस योग में जातक को अंत में आकर कई शुभ परिणाम मिलते हैं और वो जीवन जातक का वास्तविक जीवन होता है। तो इस तरीके से मित्रों अनंत नाग काल सर्प योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। मित्रों ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में मित्रों कुलिक नामक काल सर्प योग के बारे में सार्थक चर्चा करेंगे और व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।